Hello everyone, how are you student? Our today's topic is modern periodic table. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नेसेसरी टॉपिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज़ गिवन बाय मोस्ले इन 1912 के अंदर मोस्ले ने ये टेबल दी थी बच्चों। अब ये जो टेबल है वो बेस्ड थी हमारी एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी बच्चों। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर इसको बेस बनाने का मोस्ले के दो रीज़न थे बच्चों। फर्स्ट रीज़न क्या था कि इसने क्यों एटॉमिक नंबर को चूज़ किया? इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक मेटल के ऊपर एक हाई स्पीड की इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल किया, ठीक है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल हुई तो इसमें क्या हुआ? एक्स-रे इमिट हुई। तो ये जो एक्स-रे की जो फ्रीक्वेंसी थी म्यू, इसका एक रिलेशन था एटॉमिक नंबर के साथ। अंडर द रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू में जेड माइनस बी। ये जेड जो हमारे पास है दिस इज़ एटॉमिक नंबर। क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर था। यानी कि एक रिलेशन निकल के आया, जो एक्स-रे इमिट हुई इसका फ्रिक्वेंसी का एक रिलेशन निकल के आया विद एटॉमिक नंबर। पहला केस तो ये था जिसकी वजह से इसने बेस माना कि एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि जो मेंडलीव्स की जो टेबल थी, ये बेस्ड थी एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड थी बच्चों? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किसका होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे पास एटम के अंदर बहुत ही डीप होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अंदर होते हैं। इससे पहले तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसका रीजन मान के चलें तो इनका जो रीजन है ये इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसने अगर एटॉमिक नंबर को हम मानते हैं तो एटॉमिक नंबर को बेसिस माने तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे प्रोटॉन के बराबर भी होता है और इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके, तो प्रोटॉन तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। तो इसका मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी का जो रीजन है किसी भी एलिमेंट का वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ओके स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से होता है? यानी प्रोटॉन तो अंदर डीप में हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर। ओके बच्चों, तो ये दो रीजन थी, इसकी वजह से एटॉमिक नंबर को बेसिस माना गया बाय मोस्ले। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट हैं वो एक के बाद एक रिपीट होते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो टेबल है हमारी वो किसके अकॉर्डिंग है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों स्टडी करते हैं इस टेबल के बारे में, कुछ फीचर एटॉमिक नंबर। जैसे फर्स्ट है हमारा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है। पीरियोडिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट होना आफ्टर ए सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चों, तो जो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है उसका रीज़न क्या है? प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होने का रीज़न है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, यानी कि सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फील करना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो है इलेक्ट्रॉनों को एटम के अंदर फील करना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी, लास्ट वाले जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सेम आ रहे थे। अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ठीक है ना, हम एक ग्रुप की बात करें तो क्योंकि ग्रुप के अंदर ही हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आती है और सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को हम ग्रुप के अंदर ही अरेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं हमारे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर वाली थी वो क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। फॉर
फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। तो इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो इसके अंदर आता है 2s1, इसके अंदर लास्ट में 3s1, इसके अंदर लास्ट में आता है 4s1, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में आता है हमारे पास 5s1, इसके अंदर लास्ट में आएगा 6s1 और इसके अंदर लास्ट में आएगा 7s1। यानी सब की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब के अंदर क्या आ रहा है, s1 s1 s1, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर के अंदर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ग्रुप होगा उसके अंदर क्या आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेम आ रही है वो किसका रीज़न है, प्रॉपर्टी सेम आने का रीज़न है, पीरियोडिसिटी का रीज़न है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर ऑफ टेबल के ऊपर। टेबल के फीचर क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। फीचर 1 से लेकर के 18 ग्रुप है इसके अंदर। कितने ग्रुप है स्टूडेंट, 1 to 18। और ये जो डिज़ाइन है टेबल का, ये जो एलिमेंट का डिज़ाइन है 1 to 18 ग्रुप, ये आपका मेंडलीव्स टेबल से ही थोड़ा सा लिया गया है। कैसे कि मेंडलीव्स टेबल में हमारे पास 1 से लेकर के 7 तक सब ग्रुप डिवाइड किए गए हैं ए एंड बी। तो 7 के अंदर जो सब ग्रुप है इस टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें सभी सब ग्रुप को एक कंप्लीट ग्रुप बना दिया गया। तो 7 सब ग्रुप है तो 7 के कितने ग्रुप हो गए, 7 × 2 14 हो गए। एक हमारे पास जो मेंडलीव्स के अंदर 8th ग्रुप है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ऐसे 3 एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट के 3 ग्रुप बना दिए तो इसमें क्या होगा, 3 ग्रुप और बन गए। एक इनके अंदर 0 ग्रुप था तो 0 को क्या बना दिया, 1 ग्रुप, एक 0 और आ गया, 18th ग्रुप बना दिया उसको। तो टोटल कितने हो गए, 18 ग्रुप। तो इसके अंदर जो ग्रुप का डिज़ाइन है वो मेंडलीव से ही लिया गया है। तो 18 ग्रुप है 1 to 18। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड इसके अंदर 7 पीरियड है, 7 पीरियड्स हैं। कौन कौन से हैं और कितने कितने एलिमेंट हैं उनके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड है बच्चों। तो फर्स्ट के अंदर जो हम सेल फिल करते हैं, वैलेंस वाली जो लास्ट जो सेल फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें एलिमेंट रखे गए हैं। ओके, जैसे इसमें फर्स्ट जो है हमारे, इसमें हमारे एस फिल होती है, 1s 1 या फिर 2, ठीक है ना। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं फर्स्ट पीरियड में, ठीक है ना। फर्स्ट में एस ही फिल होती है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस वजह से 2 एलिमेंट हैं। सेकंड के अंदर 2s एंड 2p, 2 सेल फिल होती हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि स्टार्टिंग वाले में एस में 1 आ गया, इसके बाद एस में 2, इसके बाद पी में स्टार्ट हो गया, पी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 2 8 एलिमेंट। जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं उतने ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है 3s एंड 3p, थर्ड पीरियड में, तो इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें भी s के अंदर 1, s के अंदर 2 और p के अंदर 6, 2 6 8। फोर्थ के अंदर पीरियड में हमारे पास क्या होंगे, 4s 4p एंड 3d, 4s 4p एंड 3d। तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 2 6 और 10, d के अंदर 10 आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 एलिमेंट्स। तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है। फिफ्थ के अंदर 5s और 5p एंड 4d हो गया, तो ये हमारे पास इसमें फिर से 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। d के अंदर 10, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और आगे f आएगा तो उसके अंदर 14। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास सब सेल होती हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल और इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल। ओके, और डबल इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6s 6p और 6s 6p 5d एंड 4f, इसमें f भी आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाते हैं 32 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये ऐड कर लेना, 14
एस के 2 यानी सारे को ऐड कर दो आप, टोटल 14, 10, 6 और 2, 14, 10, 6 और 2। इसके बाद नेक्स्ट में 7s, 7p, 6d एंड 5f, इसके अंदर भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स आते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर पीरियड्स एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड। ये जो आप नंबर देख रही हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। और ये आपको क्या बताएंगे, एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का वो भी बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर इनसे आप पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस भी पीरियड से स्टार्ट होता है वो एलिमेंट, उसके आगे का नंबर ऐड कर दो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट में, तो हाइड्रोजन के 2 ऐड कर दो तो लिथियम आ गया, 3 हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो इसमें 3 में 8 ऐड करोगे तो 11 हो गया एटॉमिक नंबर। इसमें भी 18 में 8 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या हो गया 19। 19 में 18 ऐड करोगे तो हमारे पास 37 हो गया। इस तरह जो आगे आगे हम ऐड करते जाएंगे तो आपके पास हायर एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर आप याद नहीं कर सकते उनको भी आप पता कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 7 पीरियड है। नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ टेबल इनटू ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल है, ये टेबल है और इसको हम ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इसके 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक्स डिपेंड करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी एलिमेंट का जिस भी सब सेल के अंदर आएगा वो उसका ब्लॉक हो जाता है। ये इतना हमारे पास यहाँ तक S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है और ये पूरा F ब्लॉक है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो ब्लॉक डिवाइड किए गए हैं ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किए गए हैं कि लास्ट जो सेल है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में आता है। P में आता है तो P का, D में आता है तो D का, S में आता है तो S का, F में आता है तो F का। ओके, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे किस सब सेल में आ रहा है। तो S में क्या होगा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास S में इंक्लूड नहीं है और ये हीलियम है, इधर हीलियम भी हमारे पास P में इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए नहीं। तो हमारे पास S जो है वो 2, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, 2 से लेकर के 3, 4, 5, 6 और 7 तक होता है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC, इसका मतलब होता है बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें S ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। वो फार्मूला, एक फार्मूले जैसे मैथ के अंदर होता है ना कि एक फार्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस होती है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा कि एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, पूरे ब्लॉक के निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका जो है S ब्लॉक का ये होता है हमारे पास NS1 to 2। S में ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या तो 1 हो सकता है या लास्ट में 2 हो सकते हैं। N हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, QN क्वांटम नंबर होता है। ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है ना, तो ये क्वांटम नंबर N आपको पीरियड बताता है। क्या बताएगा बच्चों, पीरियड, कि कौन सा पीरियड है। N अगर 2 है तो सेकंड पीरियड है, N = 3 है थर्ड पीरियड है। तो S के जो हमारे हैं वो कहाँ से कहाँ वेरी करें, 2 से लेकर 7 तक। N हमारे पास क्या रहेगा 2 to 7। ओके बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ओके, और फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनका +1 है और सेकंड ग्रुप का +2 है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड और ये थर्ड से लेकर 12 तक ये हैं और 13 से लेकर के और 18 तक हमारे पास ये ग्रुप होते हैं। फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। थर्ड सॉफ्ट है। ओके, सॉफ्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वेरी लो है। ये इनके कुछ है कि
करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पी ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी में आता है तो पी ब्लॉक का हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 to 6, NS2 NP1 to 6 और N वेरी फ्रॉम 2 to 7। हीलियम इंक्लूड नहीं है। और करेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, ये नेगेटिव होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल का मतलब है कि ये डिफरेंट चार्ज जो है ना वो शो करते हैं, +1 भी होते हैं, +2 भी होते हैं, +6 भी होते हैं। और हमारे पास क्या होगा तो थर्ड हमारे पास क्या है, नॉन मेटल प्लस में मेटल एंड मेटालॉइड्स ये इंक्लूड है इसमें। तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं डी ब्लॉक के ऊपर बच्चों। डी ब्लॉक के ऊपर हमारी ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये 4 सीरीज़ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS0 to 2 N-1 D1 to 10। डी फिल किया जाता है इसमें 1 से लेकर के 10 तक। एस में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एन वेरी फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये देखो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो 4 to 7 पीरियड। ओके स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक में क्या रहेगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्वाइनेज अलॉय बनाने के काम आते हैं, क्वाइन बनाने के काम आते हैं, ठीक है ना। और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड है। और हमारे पास हैवी मेटल है, ये भी हमारे पास हैवी है। ओके स्टूडेंट, ये इनकी कुछ एक हार्ड होते हैं, हार्ड है, ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमारे 6th और 7th पीरियड से लिए गए हैं। एफ ब्लॉक ये हमारे पास लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NS2 N-1 D0 to 2 और N-2 F1 to 14। ओके स्टूडेंट, ये भी हमारे पास N जो है इनका 6 और 7 रहेगा, 6th पीरियड में और 7th पीरियड में भी मिलते हैं। ये भी हमारे पास काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मेटल हैं, ये सारी रेडियो एक्टिव भी हैं, ये भी हमारे पास हैवी मेटल है, कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है बच्चों। तो ये हमारे पास थी टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, गिवन बाय हेनरी, गिवन बाय मोसले।